ईमान की ताकत के बारे अगर बात करें तो हमें अब्राहम की मिसाल नज़र आती है कि किस तरह वो ईमान में मजबूत रहा और फिर खुदा ने उसको एक लक़ब दिया जो कि ईमानदारों का बाप था। और आज ईमान की ताकत के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में ईमान को मजबूत कर सकते हैं और कैसे हम खुदा के हुजूर में भी मकबूल हो सकते हैं। आज के सफ़र में मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे भाई जोशुआ बशीर और भाई उजिया और लियाब साथ होंगे। आए उनको पिक करते हैं और फिर हम मज़ीद सफ़र में आगे बढ़ेंगे। जी जोशुआ भाई कैसे हैं आप? ठीक है। उजिया भाई आप ठीक है? हेलो जी, खुदावंद का शुक्र। जी जोशुआ भाई फिर सफ़र का आगाज़ करें। जी खुदावंद के पाक नाम से। जी ज़रूर। जी उजिया भाई मैं देख रहा था आपके हाथ में कोई इंस्ट्रूमेंट था, आज कोई नया इंस्ट्रूमेंट लेकर आए हैं? जी ये मेरे पास अदील भाई फ्लूट है। हाँ। मुझे पता लगा कि जोशुआ भाई भी हमारे साथ होंगे तो मैं स्पेशली इनके लिए फ्लूट लेके आया हूँ क्योंकि बहुत अच्छी फ्लूट भी बजाते हैं। अच्छा तो अच्छा। ये मैं इनको देना चाहूँगा जोशुआ भाई को। अरे शुक्रिया उजिया भाई, आपने तो क्या कहते हैं मेरी मनपसंद चीज़ जो है वो मुझे दी है। तो बांसुरी भी है और ढोलक भी है, तो उजिया भाई क्यों ना वर्शिप का आगाज़ किया जाए फिर। जी बिल्कुल अदील भाई, मेरे दिल में एक ज़बूर है, हम सब उसको मिलकर गाते हैं। जी और मैं चाहूँगा जोशुआ भाई वो फ्लूट पे स्टार्ट करें। वो ज़बूर है, रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह। तो जोशुआ भाई आप स्टार्ट करें फ्लूट पे, जी फिर हम सब प्लीज़। मिलकर गाते हैं। जी ज़रूर। सारे पर्वत रुड़ के पावे विच समुंदर पैण जा। सारे पर्वत रुड़ के पावे विच समुंदर पैण जा। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह। नाल साडी है पनाह। नाल साडी है पनाह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ज़बरदस्त ज़बूर और मैं दिली तौर पर खुश हुआ कि आपने जो बांसुरी बजाई वो दिल को छू जाने वाली बांसुरी। शुक्रिया। और उजिया भाई आपने बहुत अच्छे तरीके से वर्शिप को फील करके, जैसे खुदा की हजूरी को महसूस करके, हमने चाहे हम गाड़ी में हैं, सफ़र में हैं, लेकिन खुदा हमारे साथ यहाँ भी मौजूद है। अदील भाई दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन क्योंकि हमारा पॉइंट आ गया है तो हम यहाँ पर उतरना चाहेंगे। तो बहुत बाबरकत सेशन रहा, बड़ा मज़ा आया सफ़र में। तो मैं चाहता था कि आप साथ हमारे सफ़र में इसी तरह आगे बढ़ते, लेकिन चूंकि अब आपका पॉइंट आ गया है, आप उतरना चाहते हैं, तो मुझे बहुत बरकत मिली है। खुदा इसी तरह आपको इस्तेमाल करता रहे और भाई अलियाब आपको भी इसी तरह खुदा इस्तेमाल करता रहे। थैंक यू। जोशुआ भाई आज मैं बात कर रहा था ईमान की ताकत के बारे में कि कैसे ईमान हमारी ज़िंदगी में मजबूत होगा तो हम क्या कुछ पा सकते हैं।
मैं इब्राहिम के बारे में बात कर रहा था कि कैसे उसने अपने ईमान को मजबूत रखा तो आज उसे ईमानदारों का बाप कहा जाता है। इसी तरह और बहुत सारी मिसालें हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती हैं कि जिन ने अपनी ज़िंदगी में ईमान को मजबूत रखा वो खुदा के हुजूर में मकबूल रहे और खुदा ने उनको बरकत बख्शी। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं अदील भाई। ये दो किरदार ऐसे हैं पुराने अहदनामे में जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ। एक तो है अब्राहम का किरदार और दूसरा है मूसा का किरदार ईमान के हवाले से। अब जब हम अब्राहम को देखते हैं तो क्यों खुदा ने उसे ईमानदारों का बाप कहा है? हाँ। उसकी वजह ये है कि जो कसदियों का ऊर था, यानी जो ऊर शहर था, ये उस वक्त ऐसे था जैसे आज का न्यूयॉर्क है या लंदन शहर है। यानी हर तरह की सहूलतें वहां पर मौजूद थी और उस शहर को छोड़ना, खुदा ने कहा तू इस शहर को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, अपने नातेदारों को छोड़ दे। यानी वो ऐशो इशरत वाले एक शहर में रह रहा था जी, और उसको छोड़कर कहाँ खैमों में रहने लगा। और कहीं पर भी उसने इतराज नहीं किया कि खुदावन तू मुझे ले तो आया है, अब यहाँ कहाँ मैं खैमों में रह रहा हूँ। जैसे खुदा कहता है वो वैसे मानता चला जाता है। हत्ता कि खुदा ने कहा अपने बेटे को कुर्बान कर दे, वो उसके लिए भी राजी हो गया। वाह 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 वाह। तो यही ईमान की मजबूती उसको ईमानदारों का बाप का एक लक़ब उसकी वजह से उसको मिलता है। जी, मैं इसमें उसके पर्सनल ज़िंदगी को भी देखना चाहता हूँ और देख रहा था एक दिन बाइबल मुकद्दस में कि उसने दुख भी बहुत सहे होंगे, उसने बहुत सारी मुश्किलात भी सही होंगी, लेकिन वो अपने उन दुखों में भी, उन मुश्किलात में भी अपने ईमान में मजबूत रहा जी। और यही ईमान की ताकत है उसकी ज़िंदगी में कि आज पूरी दुनिया उसको जानती है। जी 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 जी। अब ये देखिए कि खुदा ने उसे कहा था कि तुझसे कौमों के जत्थे पैदा होंगे। हाँ। तो अब जो कौमों के जत्थे जिससे पैदा होने हैं, यानी जो जड़ है या जो मजबूत तना है, उसे कैसा होना चाहिए था? जबरदस्त। और इसी नस्ल से फिर अंबिया कराम ने भी आना है। हाँ। जिन्होंने अपने ईमान को मजीद मजबूत करना है। हाँ। तो भाई अगर इस जबरदस्त शख्सियत की बात हम कर रहे हैं तो खुदा जानता है कि मैंने कैसी शख्सियत का चुनाव करना है जो ईमान में मजबूत हो। कोई एक दिन मैं बात कर रहा था किसी से कि खुदा तो औलाद एक दिन में, यानी कि एक दिन बात की है तो उसी साल में खुदा औलाद उसको दे सकता था, लेकिन खुदा ने इंतज़ार करवाया कि उसके ईमान को और मजबूत किया जाए। जी। हालांकि वो ईमानदार था, खुदा पर यकीन रखता था और बाज़ हम खुदा की बात को मानते हैं लेकिन हम इंतज़ार नहीं फिर करते। जी हाँ। कि ये बरकत पता नहीं अब मुझे मिलनी है या नहीं मिलनी, लेकिन उसने इंतज़ार किया। ये तो ईमान की कमज़ोरी हो जाती है ना। बिल्कुल। यहीं से ईमान कमज़ोर होता है कि हाँ पता नहीं होना है या नहीं होना। हमें ईमान में मजबूत रहना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए खुदा के वादे का कि खुदा ने हमारे साथ ये वादा किया है कि वो ज़रूर हमारे लिए प्रोवाइड करेगा। जिस तरह खुदा ने अब्राहम को प्रोवाइड किया, खुदा ने उसके साथ जो वादा किया वो पूरा किया। आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। दोबारा आपको मिलेंगे एक नए सफ़र में एक नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।